बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे है क्लास 10 के मेरे भाई बहन। तो गाइस कल मैंने अपलोड करी थी आप लोगों के लिए लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी की कैसे लास्ट 3 मंथ्स में ही नहीं इनफैक्ट 1.5 महीने में अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। मेरी लैंग्वेज में कहो तो जुपिटर पे पहुंच जाएगा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो पहले जाके वो स्ट्रैटेजी को देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है। और मैंने उस स्ट्रैटेजी में आपको बताया था कि इतना सेल्फ स्टडी का टाइम हम डेफिनेटली मैनेज करेंगे, साथ ही के साथ में हम 10 डेज के चैलेंज को फॉलो करते हुए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो मतलब कि पूरा अकम्प्लिश करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और 5-10 दिन बाद जो है उसको भूल जाते हैं। तो अब की बार ये नहीं करना है। पिछले 7 महीने हम यही करके कुछ होंगे वेस्ट कर चुके होंगे, कुछ ने पढ़ाई करी भी होगी, बट अब जो भी था अब ये वाले 3 महीने हमें वेस्ट नहीं करने की। बाद में हम सोचे काश में पढ़ लिया होता, तो ये बात हमें नहीं कहनी है। तो इसके लिए गाइस मैंने आपको क्या कहा था कि स्ट्रैटेजी तो हम फॉलो करेंगे ही, बट वो शॉर्ट टर्म में उसको डिवाइड करके। तो आज हम देख रहे हैं अपना 10 डेज का चैलेंज जो 1 से 10 नवंबर में आपको पढ़ाई करनी है, उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ठीक है। और उसके बाद 11 नवंबर से हम अपनी नए 10 डेज चैलेंज लेकर आएंगे जिसमें हम आगे के जो सब्जेक्ट्स हमने सोच रखे हैं उनके ऊपर जो है पूरा डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, ये हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। तो अभी 1 से 10 में हमने क्या सोचा था, जिन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं देखी वो स्ट्रैटेजी से मैं जाके चेक कर लो। और भी बहुत रेलिवेंट चीजें मैंने आपको बताई है जिसकी वजह से जो है आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और डर रहे हो तो वो वीडियो को जाके देख लो। यहाँ बस मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या पढ़ना है, बट वो सब अकम्प्लिश कैसे होगा वो सब मैंने उस वीडियो में बताया था, जाके आप उसको देख लो। अब बात करते हैं 10 डेज चैलेंज आप कैसे फॉलो करने वाले हो। तो मैंने आपको कहा था कि 1 से 10 तारीख में हम क्या दे रहे हैं, हम पढ़ेंगे साइंस को प्रायोरिटी पे, ठीक है। हमने स्टडी सेशंस अपने कैसे बनाए थे कि भैया हम शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक हमने पढ़नी है अपना प्रायोरिटी सब्जेक्ट नंबर 1 जो अभी 10 दिनों के लिए है हमारा साइंस, ठीक है। उसके बाद हम डिनर 8:30 से 9 डिनर करा था हमने। फिर हमने कहा था हम 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा हम करने वाले अपना मैथ्स, ठीक है, मैथ्स करेंगे। और फिर हमने कहा था अब डिनर के बाद मैथ्स कंप्लीट करने के बाद हम अपना टाइम रखते हैं कि ऑलमोस्ट आप लोगों का 10 रात के 10 बजे से 11 बजे तक आप पढ़े हो, 11:30 तक पढ़े हो, आप नाइट ऑल हो और देर तक पढ़े हो, आपके अगले दिन स्कूल लेट है, जितने बजे तक भी आप मैनेज कर सकते हो। मिनिमम 1 आवर या 1.5 आवर या ज़्यादा करो तो 2 आवर, जितना भी समय आप ये वाले टाइम में 10 बजे के बाद वाले टाइम में मैनेज करोगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। और अगर आप अर्ली बर्ड हो, आप सुबह के समय पर उठ रहे हो तो भी आप अपना स्कूल जाने से पहले 1 घंटा अगर आप जो है उठ के पढ़ाई करो तो आप यहाँ पे इंग्लिश करोगे अभी इन 10 डेज के लिए। शाम वाले समय में ट्यूशन से आने के बाद साइंस, डिनर के बाद मैथ्स और ये अर्ली बर्ड और नाइट ऑल जोन में इंग्लिश के चैप्टर्स को कंप्लीट कर देना है। जो आपकी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट उससे बिल्कुल ही कंप्लीट कर देना है। तो वो कैसे करोगे यहाँ गिवन है। अब 1 नवंबर तो पूरा हमारा एंड हो चुका है, कल मैंने चैनल नहीं डाला था, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा था तो आज 2 नवंबर को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो 2 नवंबर है आज, ठीक है। आज आपको 2 चैप्टर्स गाइस कंप्लीट करने हैं। पहला चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा चैप्टर है कूच। बहुत छोटे छोटे प्यारे से चैप्टर हैं, 20-25 मिनट की इनकी 2 वीडियोस गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। डिजिटल बोर्ड पे हर चैप्टर को बिल्कुल ही मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी भी मत पढ़ना, बस वीडियोस देख लेना, पूरा चैप्टर अभी के लिए आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे उससे पहले मैं खुद आके यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करा दूंगी। अभी के लिए आपने वो वीडियो देख लिया, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर क्योंकि मैंने बोर्ड पे एनसीईआरटी ही चला रखी है, एक एक लाइन में आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो 20-25 मिनट की उस वीडियो में आपका वो चैप्टर गारंटेड कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर भी ऐसे 20-25 मिनट की वीडियो होगा, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 घंटा आपका वीडियो देखने के लिए हो गया और नेक्स्ट 1 आवर में आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कॉपी लेके बैठना, मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एमसीक्यू करने हैं, लॉन्ग करने हैं, शॉर्ट करने हैं, अपने हिसाब से 1 घंटा आप इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करोगे। आधा घंटा मिल रहा है तो आधा घंटा कर लेना कि आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, साथ में आपने इनके क्वेश्चन भी कर लिए। आज 2 तारीख का आपका ये टास्क है, चाहे आप डिनर के बाद करना, चाहे आप सुबह उठ के पढ़ना, एनीथिंग, आपको ये 2 चैप्टर्स गाइस कंप्लीट करने ही करने हैं। इस चीज को मार्क कर लो। अब साइंस में आज शाम को आप क्या पढ़ने वाले हो वो डिसाइड कर लो, मुझे बताना चाहो कमेंट सेक्शन, मुझे बताना, वरना एक पेपर पे डेफिनेटली लिख लो कि इन 10 दिनों में साइंस का ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। और मैथ्स तो रेगुलर आपकी 1 घंटा चलनी है, जो आप कोचिंग में पढ़ के आए हो उससे रिवाइज कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। यहाँ मैं आपको इंग्लिश का टास्क दे रही हूँ, अगले प्लान में एसएसटी होगा तो उसके भी चैप्टर बताऊंगी। साइंस के चैप्टर मैं नहीं बता रही हूँ, वो आप खुद से डिसाइड करो जिस लेवल पे यार आप हो उसके हिसाब से। फिर 3 नवंबर को यानी कि कल आपको 2 चैप्टर पढ़ने, टी फ्रॉम असम, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर गाइस, पूरी ऐसी स्टोरी है बस 10 मिनट में खत्म हो जाए स्टोरी, बट मैंने वीडियोस को 20 मिनट्स का रखा है कि आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की बता दी है। फिर आपको क्या दिक्कत है, पूरे बोर्ड पे एनसीईआरटी गिवन है, एक एक लाइन बता दिया है, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, एवरीथिंग इज क्लियर।
ये 2 चैप्टर में जिबल डॉटर, ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है डिजिटल बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया था, बहुत सालों से डिलीट किया था। कल इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपना इस चैप्टर को साथ में पढ़ लेना, ठीक है। फिर आप 4 नवंबर को करोगे बस एक चैप्टर, मैडम राइट सीता बस। ये चैप्टर लेंदी है, एक छोटी सी बच्ची होती है वल्ली, अपने घर के बाहर रोज एक बस को जाती हुई देखती थी। एक दिन बस में बैठ के शहर घूम कर आ जाती है दोपहर में, जब उसकी मम्मी सो रही होती है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एनसीईआरटी में इसकी थोड़ी लाइन्स थोड़ी डिफिकल्ट भी है, वर्ड मीनिंग्स भी है, तो आप इसकी वीडियो को देखना, अच्छे से समझना। इसमें एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं इस चैप्टर से, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही चैप्टर रखा है मैंने आपका 4 नवंबर को। आप इसको जिस टाइम पीरियड में पढ़ोगे वो आपको पता है, वरना लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी देखोगे तो टाइम पीरियड भी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं लगेगा एक दिन में 3 सब्जेक्ट कैसे करूंगा, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को जाके देख लो। 5 नवंबर की आप बात करो तो आप करोगे ये चैप्टर द सेरेमनी एट बनारस, जिसमें लॉर्ड बुद्धा की जो उन्होंने प्रीचिंग करी थी, आपको टीचिंग करी थी, उसके बारे में हमें पूरा बताया गया है, फर्स्ट प्रीचिंग के बारे में, तो वो आप पढ़ लेना। एक ही चैप्टर रखा है कि भाई हम ज़्यादा लोड ना हो, टाइम बच रहा होगा तो मैथ्स को ज़्यादा देर कर लेना, इंग्लिश का एक ही चैप्टर करना, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आप करोगे प्रपोजल, ये चैप्टर बहुत ना पेचीदा लगता है, प्ले है ये आपका, एक पूरी बुक में, एंटायर बुक में एक पहला प्ले है ये प्रपोजल। इसमें एक लड़का एक लड़की के घर पे उसे प्रपोज करने जाता है और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं उनके, वहाँ पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और इतना फनी चैप्टर है ना, अगर आप इसको पढ़ोगे तो ना ऐसा लगेगा कोई फनी कॉमेडी वाली आपने मूवी देख ली हो। तो इसकी वीडियो को देख लेना, चैप्टर समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी कर लेना। एक इंग्लिश का रजिस्टर बना लो, नहीं तो कोई A4 साइज की शीट ले लो, उस पर लास्ट 3 मंथ्स इंग्लिश लिख देना, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसमें प्रैक्टिस करते रहो, इंग्लिश में आएंगे आपके पूरे नंबर बिना टेंशन के। ऐसे आपको रात को पढ़ रहे होगे ना 10-11 बजे, आप अपना डिनर के बाद 1-1 घंटे भी अगर इंग्लिश को इस तरीके से जो है कंप्लीट करने में लग जाओगे, आई एम टेलिंग यू, ग्रामर भी फिर अगले 5-6 दिनों में ऐसे करेंगे, फिर राइटिंग सेक्शन भी कर लेंगे, बिना लोड लिए इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब 7 को आपको, अब आएंगे हम पोएम्स पे, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ पोएम्स नहीं पढ़ाई हैं, मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं इस समय में आपकी ये सारी पोएम्स को क्रिएट कर दूंगी। ये पोएम आपको पढ़नी है द ट्रीज और फॉर एन गॉगरी, ठीक है, फॉर एन, ठीक है, इनको आपको दोनों पोएम्स को कंप्लीट करना है, दोनों की वीडियो आपको मिल जाएंगी विद पोएटिक डिवाइसेस। फिर 8th को आप पढ़ोगे फॉग वाली पोएम और साथ में टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन देखिए, ये मत सोचना इतनी भयंकर इतनी बड़ी पोएम है, जब इसकी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कितनी क्यूट पोएम है, ठीक है। इसमें समझने वाला कुछ ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाने वाली है ये पोएम, ठीक है। ये 8 तारीख तक आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जो आपने अभी तक टच भी नहीं करा था, ठीक है। अभी तक ये चैप्टर हमने हाफेली में नहीं पढ़े होंगे, कुछ ने पढ़े होंगे, कुछ स्कूल्स और ज़्यादा करा देते हैं, बट जहाँ तक मैंने स्टूडेंट से पूछा है हाफेली में इतने नहीं आए थे, इससे पहले के चैप्टर हाफेलीज में आए थे, ठीक है। ऐसे ही टर्म 1 टर्म 2 में हुआ था। अब जो ये 9 और 10 डेट बचेगी आपके पास, 9 और 10 तारीख, उसमें आपको क्या करना है, जितना आपने हाफेलीज के लिए प्रिपेयर करा था ना, लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर, वो सीगल वाला, ब्लैक एरोप्लेन वाला, और डायरी ऑफ एन फ्रैंक और उनकी पोएम्स, 9 और 10 तारीख में, अभी अभी गाइस आपने अपने हाफेली एग्जाम दिए हैं, आपके पास अपने नोट्स पड़े होंगे, मेरी वीडियोस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप सभी की वीडियोस को एक बार ना पढ़ लेना, दोबारा देख लेना और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, अपना हाफेली वाला क्वेश्चन पेपर ले आना और उसमें इंग्लिश के जो जो क्वेश्चन आए थे उनको चेक कर लेना, रिवाइज कर लेना। ये आपका फिर उससे क्या होगा, जो हाफेली में चैप्टर आए थे 9 और 10 तारीख में, ये भी रिवाइज हो जाएंगे, साथ के साथ आपकी पूरी फर्स्ट राइट बुक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो चैप्टर आपने अभी पढ़े थे। अभी आपको लग रहा होगा आपको नहीं आता लेटर टू गॉड वगैरह, बट अभी जब उसको अभी अभी में रिवाइज कर लोगे तो आपको याद, अरे अभी तो पढ़ा था हाफेली में ये चैप्टर, अरे अभी तो डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ा था हाफेली में, और अभी उसको रिवाइज कर लोगे तो आपको ईजी होगा। अभी उसको और 25 दिन बाद 1 महीने बाद देखोगे तो वो सब माइंड से स्लिप कर जाता है, तो इसलिए उसे अभी हम रिवाइज कर लेंगे और यहाँ हमारी फर्स्ट राइट बुक 10 दिन में कंप्लीट। और ऐसा नहीं है कि हमने उसको अपने प्रायोरिटी पे रख के पढ़ा है, नहीं, हम उसको कब पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, मैथ्स भी कर ली, साइंस भी पढ़ ली, रात को 1 घंटा हमने पढ़ लिया, सोने से पहले हमने रात को 1 घंटा इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया। आप अर्ली बर्ड हो, स्कूल जाना है, सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, 1 घंटा पहले उठ जाना, एक इंग्लिश का चैप्टर कंप्लीट करके आप फिर अपने तैयार होकर स्कूल चले जाना। इस तरीके से हम इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे ही ग्रामर भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे, और मेन सब्जेक्ट्स, प्रायोरिटी सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ, साइंस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। फिर जब इंग्लिश को भी फ्रंट पे लाने का टाइम आएगा वो भी बता दूंगी, तब हम टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे और हमारी पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका अभी का 10 डेज का चैलेंज। तो यहाँ तो बस आपको इंग्लिश का मैंने डिस्क्लोज करा है, साइंस आप खुद से अपने लिए ऐसी आपको आइडिया मिल गया ना, ठीक है। 1 चैप्टर 2 चैप्टर, साइंस के 2 चैप्टर नहीं, ऑब्वियसली एक चैप्टर को आप 2 दिन तक पढ़ो, 3 दिन तक पढ़ो, बट ऐसे पढ़ना कि भैया फाइनल तक के लिए वो डी एंड हो जाए, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ना उसको और अपना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। अब अगले हफ्ते हमारा एसएसटी का वीक चलने वाला है, साथ में हम साइंस को रिवाइज करेंगे, तो एसएसटी के चैप्टर्स मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगी, और ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं गाइस, उनकी प्लेलिस्ट, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। यू कैन गो एंड चेक इट। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है जहाँ से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, इंग्लिश के हर चैप्टर के, इवन एसएसटी के, इवन साइंस के भी क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरीज मैंने नोट
अपलोड करें अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे। इफ़ यू यूज़ इट यू कैन गो एंड चेक इट, और अगर नहीं यूज़ करते हो तो चैप्टर्स के पिन कमेंट में चेक कर सकते हो आप। ओके, तो बाय बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने कहा है ना कि वो चैलेंज को फॉलो करेंगे तो वो लिख देना कॉमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड, और मैं आपको भूलने नहीं दूंगी। ये 10 दिन में भी मैं बार बार आपको याद कराने आती रहूँगी कि भाई चैप्टर पढ़ लो, साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लो, क्योंकि जैसे पिछला टाइम हमने वेस्ट करा है, हम इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा विजन क्या है 99%, 90+% यानी कि 100%, और उसके लिए बिना अपने गोल को भूले हमें पढ़ाई करनी है और अपने टारगेट को अचीव करना है। तो अगर कोई क्वेरीज है आपके माइंड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।